नगर विधानसभा 28 से कांग्रेस प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी द्वारा भूड़े का चौराहा स्थित कांग्रेस पार्टी चुनाव कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें हाजी रिजवान कुरैशी द्वारा समाजवादी पार्टी और भाजपा पार्टी पर तीखे प्रहार करते हुए मीडिया से रूबरू हुए और नगर विधानसभा 28 के कांग्रेस प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी द्वारा कहा गया कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी धर्मों और जातियों को एक साथ लेकर चलती है। साथ ही इस दौरान वे क्या कुछ बोले, आप भी सुनिए। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने आज़ादी से लेकर अब तक सबकी बात की, हर धर्म हर जाति की बात की। सेकुलर बात करने वाली अगर हिंदुस्तान में कोई पार्टी है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनलों के माध्यम से कह सकता हूं कि वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुत्व की बात करती है। हालांकि आज तक हिंदुओं के लिए एक काम उन्होंने किया हो तो बता दीजिए आप मुझे। समाजवादी पार्टी सिर्फ एक मुसलमान की बात करती है, मगर आज तक समाजवादी पार्टी ने किसी मुसलमान के लिए, आम मुसलमान के लिए कुछ किया हो तो बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एक गुलदस्ते की तरह हिंदुस्तान में सजा के रखा हुआ है। देखिए, कांग्रेस ही नहीं है, इमरान प्रतापगढ़ी साहब सबसे पहली बार रामपुर आजम खां के परिवार से मिलने गए, उसके बाद ही अखिलेश यादव को सुध आई, उन्हें शायद उनका नशा उतरा, जिससे उसके बाद भी सिर्फ सपा ने दिखावा किया है। आप बता दीजिए उसके बाद कौन सी एक धरना प्रदर्शन मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूं। क्या प्रतीक यादव या धर्मेंद्र यादव या मुलायम सिंह के कोई भी परिवार का कोई अगर आदमी इस तरह से जेल में बंद कर दिया गया होता तो क्या समाजवादी पार्टी सड़कों पर नहीं होती? हम आपको लेकर के, सारे मुसलमानों को सड़क पर लेकर के वो सड़कों पर होते नहीं होते? आपसे पूछना चाहता हूँ। सिर्फ और सिर्फ अगर सज़ा दी गई है या आज वो जेल में है तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से जेल में है। उसकी जिम्मेदारी भी इन क्षेत्रीय पार्टियों पर है जिन्होंने मुसलमानों को बरगलाकर हमेशा वोट बैंक का काम किया है। उन्हें सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। अभी हमारे प्रभारी जी जैसे बता रहे थे, कहीं भी मुसलमानों को कोई कभी भागीदारी नहीं दी गई। सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा से हर धर्म हर जाति को पूरी बराबर की भागीदारी दी है। मुसलमानों को भी भागीदारी सिर्फ कांग्रेस पार्टी में मिली है और आगे भी अगर कहीं मिलेगी तो कांग्रेस पार्टी में मिलेगी, बिल्कुल करेगी। और आपको याद होगा जब ईदगाह का धरना लगा था तो सबसे पहले अगर किसी पे FIR हुई थी उसका नाम रिजवान। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी के चुनाव प्रभारी राजेश मिश्रा ने कहा कि अगर जनता ने हमें चुना तो हम अपने सारे वादे पूरे करेंगे। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद की जनता अपने प्यार के साथ कांग्रेस पार्टी को ही अपना वोट देगी। आगे वो क्या कुछ बोले, आइए सुनते हैं। मुरादाबाद की जनता को प्रणाम करते हुए कुछ बातें रखने आया हूँ। जो कल दीदी का मैसेज आया है, प्रियंका दीदी का, मुरादाबाद की हर एक जनता उनको अच्छी तरह जानती है। जितनी मैं जानता हूँ उससे कहीं ज़्यादा जानते हैं। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो हमारे कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं के लिए और हमारे जो नेता लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं या आवेदन करते हैं हमारे पार्टी में, उन सबको मैं प्रियंका दीदी का एक मैसेज देना चाहता हूं कि देखिए, चुनाव तब आप लड़ने के एलिजिबल होते हैं जब आप अपने बूथ को जीतते हैं, और जब आप बूथ जीतते हैं तो आप नेता बनते हैं। और बूथ जीतना ही सबसे बड़ी आपकी मजबूती और आपके मजबूती आवेदक के रूप में आता है। तो प्रियंका दीदी ने सबके लिए मैसेज दिया है कि इस चुनाव के बाद जो भी चुनाव आएंगे जिसमें आप आवेदक बनेंगे तो आप अपने बूथ की रिपोर्ट सर्टिफाइड कॉपी लगाएंगे आवेदन के साथ। तो पहले बूथ जीतो फिर नेता बनो। यह मैसेज मैं सभी अपने कार्यकर्ता और नेताओं को देना चाहता हूं प्रियंका दीदी की तरफ से। दूसरी कुछ बातें मैं मुरादाबाद की जनता से भी कह देना चाहता हूं। आप सभी मुरादाबाद के जो भाई बहन, बुजुर्ग, युवा साथी जितने भी हैं, सभी जानते हैं कि भारत में अगर एकमात्र पार्टी है कांग्रेस पार्टी जिसने आज़ादी से लेकर अभी तक सभी धर्म सभी जात की लड़ाई लड़ी है। यहाँ ना कोई हिंदू है,
ना कोई मुसलमान है, ना कोई ईसाई है, ना कोई सिख है, हम सब एक हैं। वो एकमात्र पार्टी कांग्रेस बात करती है इस बात पर। कुछ पार्टियां, मैं नाम खोल के ही कह दूं, आरएसएस हिंदू मुस्लिम करता है, सपा मुसलमानों को बरगला के वोट लेता है लेकिन भागीदारी नहीं देते हैं। अब आप ही लोग हैं, अगर मुरादाबाद के मुस्लिम अगर एक बार खुद सोचें कि 4% वाले यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे सपा के, 1.5% वाले जाट साहब उप मुख्यमंत्री बनेंगे और 19% वाले मुसलमान। वहीं अब देखना होगा कि इस चुनावी रण में किसकी जीत होती है और किसकी हार।